गोल्डन दास तो गए हैं वहाँ पे, वो गए हैं लेकिन अपना समर्थन वापस ले लिया। वो बोलते हैं हम भीम आर्मी के हम सपोर्टर हैं, हम दलितों के लिए जान निछावर कर देते हैं, हम एडवोकेट हैं, कितने केस हम 36 केस अपने से लड़े हैं, अब वो कहाँ हैं। लेकिन वो जो गरीबों के वो मसीहा वो चिराग पासवान, वो अभी तक से न वहाँ घटना स्थल पर गए और न कुछ बोल रहे हैं। वो तो दलितों का नेता नहीं है, हम नहीं मानते उनको। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम दलितों वो तो बोलेंगे, उनको वोट लेना है ना। दुर्मुहा सरकार है, भाजपा और जदयू का सरकार है, और बोलते हैं कई लोग हम दलित का नेता है, कितने भी उसमें दलित के नेता है, कोई भी नहीं आवाज़ उठाता है। को क्या कहना है इस मैटर में, ये जो मुजफ्फरपुर वाले रेप हत्याकांड जो हुआ है? मुजफ्फरपुर में जो हत्याकांड, जो रेप हत्याकांड हुआ है, उसमें नौजवान लोग हम लोग थे, जो हम लोग का जो संगठन है, जैसे छात्र नौजवान अन्य भी हैं, तो हम लोग 18 तारीख को हम लोग पूरा भोजपुर में, पूरा बिहार में हम लोग प्रोटेस्ट किए इसके खिलाफ में। और ये बात आपका रहा कि जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं सीबीआई जाँच हो रहा है, यहाँ पर खुलेआम दो मुहा सरकार चल रहा है, एनडीए का सरकार है, साफ यहाँ पर दिख रहा है, भाजपा और जदयू का सरकार है। यहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हम लोग का जो बेटी बहन है, घूमने से, घर से निकलने में डर रही है वो, तो सरकार का क्या कहना है, सरकार क्या जवाब देगी? सरकार तो खुद मिली हुई है। बताइए, इतना दिन हो गया कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, वो तो सरकार ना जिम्मेवार है। सरकार जो है मतलब राजनीति दलित लोग से कर लेते हैं, लेकिन उनका जो कामें पड़ता है, चाहे जो जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वो जल्दी सुनते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, जो सरकार है दलितों से वोट ले लेते हैं, और उनका जो भी समस्या होता है नहीं सुन पाते हैं। हम लोग दिन रात ये करते हैं, मेहनत करते हैं, सब चीज़ करते हैं कि हम लोग का सुख सुविधा मिले और बेटी बहन भी सुरक्षित रहे और रोड पर घूमे, पढ़े, उनका भी हक है। हम लोग से दुगुना है कि हमसे आगे निकल कर सबसे मेहनत वहीं करती है। हम लोग का क्या है, नौकरी जाते हैं फिर आते हैं, सब चीज़ मेहनत वहीं करती है, लेकिन तब पर भी बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है। और बिहार में फिलहाल तो कहा जाए, जैसे बंगाल में आप बोल रहे हैं, बंगाल में तो सीबीआई चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एनडीए का सरकार है, एनडीए फिर दुर्मुहा सरकार है, भाजपा और जदयू का सरकार है, और बोलते हैं कई लोग हम दलित का नेता है, कितने भी उसमें दलित के नेता है, कोई भी नहीं आवाज़ उठाता है। स्टार्टिंग में तो वहाँ के दलित के नेता गोल्डन दास जी थे, तो वो कुछ बोले, लेकिन फिर भी वो अपना वो बयान वापस ले लिए। वो तो उनका गलती है, बयान वापस लिए, वो जाने, हम लोग तो नहीं जानते हैं। मतलब क्या कुछ उनका मजबूरी था कि वो अपना बयान ऐसा वापस? देखिए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग छात्र नौजवान हैं, हम अपना जो हम लोग करते हैं हम लोग जानते हैं, दूसरे का नहीं जानते हैं। जो हम लोग का जो है हम लोग करते हैं, जो बेटियों बहन पर जो अत्याचार होता है हम लोग खुद उस पर लड़ते हैं, और दूसरे लोग क्या बयान देता है क्या नहीं, वो तो अलग चीज़ है। तो मिलकर तो लड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वहाँ भी नेता लोग हैं, प्रशासन भी है, लेकिन वो जो गरीबों के वो मसीहा अपने आप को जो कहते हैं वो चिराग पासवान, वो अभी तक से न वहाँ घटना स्थल पर गए और न कुछ बोल रहे हैं। वो तो दलितों का नेता नहीं है, हम नहीं मानते उनको। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम दलितों वो तो बोलेंगे, उनको वोट लेना है ना। वोट लेना है, फिर केंद्र सरकार में बैठे, एनडीए के सरकार में आप बोलते हैं कि कैसे बोल रहे हैं कि दलितों का नेता, हम तो नहीं मानते उनको। मुजफ्फरपुर हत्याकांड में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और हमारे देश में जो परिस्थिति बनी हुई है इसके लिए जिम्मेदार सरकार भी है और हमारा जुडिशरी सिस्टम भी है। इसके लिए ऐसा कानून लाना चाहिए कि कोई भी अपराधी जो दोबारा ऐसा अपराध करने के लिए उसकी हिम्मत ना हो पाए। वहाँ पे तो एक नेता थे जो गरीबों का, गोल्डन दास, तो वो तो आवाज़ उठाए, लेकिन अब पता ना वहाँ के प्रशासन का दबाव था कि सरकार का दबाव था, वो चुप्पी साध लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनका अपना वो खुद का बयान था, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस पर सरकार को मतलब संज्ञान लेना चाहिए कि हमको क्या करना है। इतने अब मान लीजिए बंगाल में हुआ जो भी रेप कांड, तो लोगों ने वहाँ पर जन आंदोलन किया, तब वहाँ पे सीबीआई और जो जांच शुरू हुआ। यहाँ पर भी तो बहुत सारे हुआ ना, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जानता है हम लोग मोर्चा और प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और जुडिशरी सिस्टम को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, इसका मतलब यही नहीं हुआ। अच्छा, सरकार अपने मनमानी कर रही है, यही कर रही है। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जो मुजफ्फरपुर में रेप हत्याकांड हुआ है, इसमें 2 लाइन? मुजफ्फरपुर में जो हत्या हुई है, बलात्कार हत्या, इसके लिए निंदनीय अपराध है। सब इस तरीके का अपराध नहीं होना चाहिए। ये सब नेतागण जो है गरीबों का मसीहा बताते हैं, गरीब के लिए सरकार आती है, लेकिन गरीबों के मसीहा बताते हैं, बोलते हैं कि हम लोग गरीबे के लिए हैं, लेकिन जब काम पड़ता है तो मतलब कुछ बोलते नहीं हैं, चुप्पी साध लेते हैं। हम बस चुप्पी साध लेते हैं, उसके लिए अपना रोटी सेकने का लोग काम करता है। हम यही कहेंगे कि जो संजय यादव है, इनका भी सज़ा होनी चाहिए। हम लोग यही
मानसिकता है और दिल से उम्मीद है कि कुछ नेता वहाँ पे तो गए थे और उनके बहुत सारे समर्थक भी थे, लेकिन ये जो गरीब के मसीहा बताने वाले ये जो चिराग पासवान हैं, इनका अभी कुछ मतलब इस पे मतलब न कुछ बयान आया है न ये घटना स्थल पे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहते देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से हम नहीं कहेंगे कि चिराग पासवान नहीं गए हैं। बहुत से लीडर जो क्षेत्रीय नेता है वो भी नहीं गए हैं। हैं? गोल्डन दास तो गए हैं वहाँ पे, वो गए हैं लेकिन अपना समर्थन वापस ले लिए। आप खुद बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वही तो हम जानना चाहते हैं लोगों के बीच में कि आखिर वो ऐसा क्यों किया, उनके ऊपर क्या ये दबाव थी तब वो अपना बयान वापस ले लिए? तो वहीं तो बोलते हैं हम भीम आर्मी के हम सपोर्टर हैं, हम दलितों के लिए जान निछावर कर देते हैं, हम एडवोकेट हैं, कितने केस हम 36 केस अपने से लड़े हैं। अब वो कहाँ हैं? उस लड़की के लिए सजा के लिए वकालत कीजिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। हम तो गोल्डन दास से यही कहना चाहते हैं, अगर कभी मुलाकात भी होगी तो हम यही कहेंगे कि भैया आप भी केस लड़कर उसको सज़ा दिलवाइए। मुजफ्फरपुर में बलात्कार सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही बलात्कार नहीं हुआ है, बलात्कार के सनसनी से पूरा अभी देश जो है शर्मिंदा है। और देखिए कि मुजफ्फरपुर, बंगाल, उत्तराखंड कई जगहों पर बलात्कार हुआ है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो बलात्कार हो रहे हैं, पहले गांव में अगर एक बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता था तो पूरे गांव, शहर, राज्य में सनसनी छा जाती थी। लेकिन आजकल देखिए बलात्कार आम बात हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि 10 सालों में जो बलात्कार का क्राइम रेट बढ़ा है लगातार, देखिए कि यूपी में कई बलात्कार हुए, बिहार में भी बलात्कार हुए और कई अन्य जगहों पर बलात्कार हुए। तो ये बलात्कारियों के बीच से भय ख़त्म हो रहा है और बलात्कारी सरेआम घूम रहे हैं। सरकार उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करे, प्रशासन भी देखिए कि कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि जो बलात्कारी हैं, बलात्कारियों का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कुछ होता है। बलात्कारी हैं तो बलात्कारी हैं, बलात्कारियों का सज़ा देना सरकार का काम है। और सरकार को जैसे बोल रहे हैं, तो अभी तो ये जो दलित का एक नेता थे गोल्डन दास, वो तो कुछ बोले और फिर उसके बाद चंद सेकंड में पलट गए, तो ये मतलब क्या होगा, इसके बारे में क्या देखिए, हम लोग मानवता का बात है। किसी भी हमारे देश में किसी भी बेटी बहन के साथ अगर बलात्कार होता है तो हमें उसके साथ हम लोग खड़ा होते हैं और बलात्कारियों को सज़ा दिलाने का हम लोग मांग करते हैं। हम लोग छात्र संगठन आयशा से हैं। आयशा पूरे देश भर में, अभी जो बंगाल में मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ, हम लोगों ने पूरे देश भर में प्रतिवाद मार्च हम लोगों ने निकाला और हम लोगों ने सज़ा की मांग की है। अब कौन नेता क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो क्या इस पर प्रशासन या सरकार आप लोग ये मांग को पूरा की? कुछ नहीं। अभी देखिए कि हम तो कह ही रहे हैं कि बलात्कारियों के बीच से खौफ ख़त्म हो गया है। पहले गांव में एक बलात्कार हो जाए तो पूरे शहर, स्टेट, देश में सनसनी छा जाता था, लेकिन आजकल बलात्कारी बलात्कार कर रहे हैं और सरेआम घूम रहे हैं, कोई अंकुश नहीं लग रहा है। तो मतलब कि इसको रोकने के लिए हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये जिस तरीके से चल रहा है आज पूरे देश भर में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बंगाल हो, या पूरे देश भर में ये जितने भी देश भर में बलात्कार हो रहे हैं, एक दिन ये अगर सरकारें इस पर अंकुश नहीं लगाती हैं, बलात्कारियों का सज़ा नहीं मिलता है, अगर बलात्कारियों में सनसनी नहीं छा जाती है, तो एक दिन इस देश की जनता, इस देश के छात्र नौजवान स्वयं खड़े होंगे और वैसे बलात्कारियों को सज़ा दिया जाएगा। आपको कहने का मतलब है कि इस पर मतलब प्रशासन जो है अभी पूरा ढंग से काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। अगर प्रशासन का भय रहता तो इतने जो बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार नहीं होते। देखिए बंगाल में डॉक्टर के साथ वो क्या कर रही थी, वो तो अपना अभी तो प्रैक्टिस कर रही थी डॉक्टरी का। बंगाल में तो मान लीजिए कि CBI जांच कर रही है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों चुप्पी क्यों साधे हैं लोग यहाँ के, मतलब क्या है ये? इसका तो सरकार जवाबदेह है ना। बलात्कारियों पर को सज़ा क्यों नहीं हो रहा है, बलात्कारियों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया, बलात्कारियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दे तो ये बिहार की प्रशासन है, बिहार की सरकार है। हम इसका जवाब दे थोड़े हैं, इसका तो जवाब दे सरकार होगी। हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे कि इस तरीके से ना हो। आजकल घरों से बहन बेटियाँ अगर निकल रही हैं तो सोचना पड़ रहा है कि हमारी बेटी जा रही है
तो सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। देश कहने का मतलब आपको ये है कि इतना सारा ये बलात्कार जो हो रहा है हमारे देश में, उसको देखते हुए हम लोग को मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी भी बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। ये कहाँ है महिला सशक्तिकरण, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सब फेल है, सब फेल है। बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? महिला सशक्तिकरण, जब महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं मिलेगा तो महिलाएं कहाँ से मजबूत होंगी? मुजफ्फरपुर में प्रशासन आखिर क्यों मतलब वहाँ पे चुप्पी साधी हुई है? क्या उनको ऊपर से कोई दबाव है कि कोई दिक्कत है? मतलब आखिर क्यों शांत हुई, क्यों नहीं उसको उजागर कर रही है? हम तो कह रहे हैं कि सरकार न बताएगी, इसका तो जवाबदेह सरकार है, प्रशासन है। क्यों वो नहीं कार्रवाई कर रही है बलात्कारियों पर? क्यों नहीं उनको सज़ा हो रहा है? अगर सज़ा नहीं हो रहा है तो हम लोग जगह जगह पूरे बिहार में भी हम लोग मार्च निकालें, हम लोग की लड़ाई जारी है। एक मिनट, आपको क्या कहना है ये जो मुजफ्फरपुर में ये जो रेप हत्याकांड हुआ है, इससे मतलब आपको क्या लोगों के बीच में राय देना है? इसको जांच कराना चाहिए, सरकार को सीबीआई जांच कराना चाहिए और अपराधियों को सज़ा दिलाना चाहिए। जी। आपको लग रहा है कि मतलब सरकार इस पे मतलब ये आपकी जो बात का है वो स्वीकार करेगी? अब स्वीकार कर, अभी फिलहाल जो देखते हुए ये जो घटना हुआ लगभग 10-15 दिन हो गया, अभी तक से मतलब इस पे कोई ये नहीं हुआ, उसको देखते हुए तो हम मार्च प्रतिरोध तो चल ही रहा है, सरकार को सब मालूम है, लेकिन सरकार अभी भी चुप्पी साधी हुई है। क्या सरकार के ऊपर मतलब क्या है, ये क्यों आखिर चुप्पी साधी हुई है? कुछ मतलब ये लग रहा है बंगाल में तो जो वो हुआ था बलात्कार वाला हत्याकांड, तो वहाँ तो सीबीआई जांच हो गया, मतलब अभी चल रहा है, यहाँ पे क्यों अभी नहीं हुआ है? क्यों आखिर चुप क्यों है? यहाँ पे क्यों चुप्पी साधी हुए हैं? अब यहाँ पर भी सीबीआई जांच कराना चाहिए जी।